Hello, viewers. I extend a warm welcome to all our viewers and especially to all the members of Anugun Sahitya Peeth for this special interview session by the Hillary Times. Our guest today is incredibly special. He is a retired officer from the Indian Armed Forces, Army, and has been devoted to the service of literature for many years. His numerous songs, poems, and ghazals have been published, and he is none other than the renowned writer अभय आनंद जी, जो अभी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? जी सर, सादर प्रणाम। जय हिंद, वंदे सर, मातरम। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप सेना में थे, वहां बंदूकों का काम है, तो ये बंदूक चलाते चलाते आप कलम कब से चलाने लग गए? कलम के प्रति आपका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ? बहुत अच्छा सवाल सर। भारतीय सन 1925 जून 1991 को, और लिखने का शौक मुझे बचपन से ही रहा है। मतलब कहिए कि 10th जब पास किया मैंने, उस समय से लिखने का शौक था। पर विधिवत लेखन जो है रिटायरमेंट से 2 साल पहले मैंने शुरू किया और छंद का ज्ञान लिया, और उसके बाद जो है आपके सामने जो भी है अभी बताऊंगा। आपने सुंदर कांड के भी एक को आपने छंद के रूप में सजाने का और उसको प्रस्तुत करने का काम किया है, तो उसके बारे में ऐसा कुछ करने का ख्याल क्यों आया, कब आया, और इसके पीछे क्या कारण जी, थे? 1 साल पहले जो है यह विचार मन में आया। सुंदरकांड का पाठ तो हम सब लोग करते ही आ रहे हैं बचपन से। तो सुंदरकांड अवधी भाषा में जो है आदरणीय जो है स्वर्गीय तुलसीदास जी के द्वारा रचा गया था। तो मेरे मन में यह भाव आया कि क्यों न हिंदी में, जो कि आम भाषा में हर आदमी इसको समझ सके कि हम क्या पाठ कर रहे हैं, वो चीज लोगों के मन में मतलब आना चाहिए कि वो जो चीज पाठ कर रहे हैं वो चीज वो भली भांति समझ पा रहे हैं। तो यही विचार के अंतर्गत और मैंने सोचा कि क्यों न एक ही विधा में मैं संपूर्ण सुंदरकांड को रचूं। तो सुंदरकांड को मैंने मत गण सवैया छंद विधान में संपूर्ण सुंदरकांड को एक ही विधा में मैंने रचा है। तो सर ऐसा पॉसिबल है कि आप उनमें से कुछ छंदों को आप व्यूवर्स के लिए सुना सकें? जी जी, अवश्य। तो मैं सुंदरकांड का हम जो है 2 श्लोक आपको सुना देता हूँ जो रूपांतरण मैंने किया है। तो सुनिएगा कि शाश्वत आप अनंत सनातन शांत कर मन मोक्ष प्रदाता असेवित है विधि महेश्वर वेद विधान जिन्हें पढ़ पाए सूर्य के गुरु मानव रूप महान विधाता हे करुणा कर हे जगदीश्वर वंदन मैं कर शीस नवाता। और एक और सुने कि कथ्य कहूँ सब सत्य सियावर अन्य अभिष्ट नहीं मन मेरे भक्ति वरो निज सेवक को प्रभु काम विकार नहीं मन घेरे वास कर हर अंत श्रीपति कौन सिवा शुभ चिंतक तेरे शक्ति प्रदान करो इतना विभु राम सकूं भज सांझ सवेरे। बहुत खूब। सर आप गीत भी और लिखते हैं, गजल भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं, तो आप आपके लिए इन सब में क्लोज टू हार्ट क्या है? आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है? मुझे छंद की हर एक जो है विधा पसंद है, और हम्म। लगभग लगभग सभी छंदों में मैंने रचना रची है। हम्म। और आपको सुंदरकांड से ही मतगन सवैया में और एक सुनाता हूँ। जी। रावण अशोक वाटिका में जो है सीता जी के भाई दिखाने, सीता जी की क्या दशा थी उस समय।
कि पैर निहार रही निज ही सिया, ध्यान धरे मन राम पुकारे। अधीन दशा सिया मन मौन निहारे। अब वे चुप के छुप के बस, क्या करना यह मात्र विचारे। ठीक उसी पल ले रमनी दल, रावण मात समीप पधारे। और दुखी सीता जी जब होती हैं तो त्रिजटा एक राक्षसी थी, तो त्रिजटा संवाद सीता का देखिएगा, एक छंद इस पे आप सुनिए कि लाल केड़ी रच आज सीता तुम आग लगा तन, तक्षण माई कौन सुने कटु शब्द भला कह, रावण के मुख से दुखदाई। कौन सुने कटु शब्द भला कह, रावण के मुख से दुखदाई। पैर पड़ी सिय के त्रिजटा, फिर राम प्रताप उन्हें समझाई। अग्नि असंभव है निसी में कह, मांग रही वह मातृ विदाई। अग्नि असंभव है निसी में कह, मांग रहे वह मातु विदाई। तो सुनिएगा, एक और मुक्तक मैं सुनाता हूँ आपको, वीर वीर तिरंगे के प्रति। कि तिरंगे से लपेटा तन, अमर परिधान लिख दूंगा। तिरंगे से लपेटा तन, अमर परिधान लिख दूंगा। वतन की हो अगर चाहत, अभय की जान लिख दूंगा। कोई पूछे अगर मुझसे, पुनः हो जन्म किस भू पर, कसम माँ की हजारों बार, हिंदुस्तान लिख दूंगा। कसम माँ की हजारों बार, हिंदुस्तान लिख दूंगा। सर, आप जब ये वीर रस की जब आप जब ये लिखते हैं कविताएं, छंद, आपके घर में बच्चे होंगे, तो आपके बच्चे इन वीर रस की जो कविताएं हैं उनसे डरते हैं कि नहीं, या उन पर इनका कैसा प्रभाव पड़ता देखिए, है? बच्चों में पिता का संस्कार तो आता है। और मेरी दो बच्चियां हैं, तो एक बच्ची वो फैशन डिजाइनर है बेंगलोर में, उसकी शादी हो चुकी है। और दूसरी बच्ची जो है वो लॉ ग्रेजुएट है, अभी 6 महीने और उसके बच गए हैं। उससे भी आर्मी में जाने का उतना ही शौक है जितना मुझे। तो वो ऑटोमेटिक वो सुनती हैं हमारी बच्चियां, और मेरी ही तरफ वो भी लिखने का प्रयास है। बहुत खूब। सर, आप गजल भी लिखते हैं, तो गजल लिखते समय किन बातों का आप ध्यान रखते हैं? अक्सर लोग कहते हैं जो गजलकार होते हैं कि लिखने के पहले थोड़ा सा मूड बनाना पड़ता है, कुछ दर्द चाहिए, कुछ अनुभव चाहिए। तो ऐसे कौन से कारण हैं या किन बातों को आप ध्यान में रखते हैं एक गजल को लिखते समय? कवि की खासियत होती है कि भाव खुद ब खुद उनके दिल में आ जाता है, तभी वे कवि बनते हैं। और कहा गया है कि कवि बनाए नहीं जाते, कवि बन के आते। जिस समय हम लोग विधा नहीं जानते थे, उस समय भी भावों को जब पंक्तिबद्ध कर देता था तो वह काव्य बन जाता था। और आज जब सारी विधाओं को लगभग लगभग जानने की कोशिश कर रहा हूं, तो यही एहसास हुआ कि पहले भी जो लिखते थे उसमें थोड़ी बहुत जो है मात्राओं का ज्ञान चूंकि उस समय नहीं था, तो ये होता था। लेकिन भावप्रद इतने होते थे कि वो काव्य खुद ब खुद बन जाते थे। तो उसी तरीके से जैसे ही लिखने के लिए अब बैठता हूं, तो वो भाव खुद ब खुद आ जाते हैं, और वह गजल का रूप ले लेता है, शेर का रूप ले लेता है, काव्य का रूप ले लेता है, छंद बन जाता है। बहुत खूब। सर, कई साहित्यकार ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको लिखना है
गीत हो, गजल हो, कविता हो, कहानी हो, तो आपको दूसरों को भी पढ़ना चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि जब आप खुद लिखना शुरू कर देते हैं तो आपको दूसरों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप इन दोनों बिंदुओं को आप कैसे देखते हैं? आप इसको कैसे, आप क्या आप खुद किसी को देखते पढ़ते हैं, या आप भी सोचते हैं कि नहीं, अब मैं खुद साहित्यकार हो गया हूँ, अब मुझे दूसरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है? जी, देखिए, काव्य भली भांति लिखने के लिए पढ़ना तो बहुत जरूरी है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपके अंदर जो है वो भाव आ ही नहीं सकते। अभी जैसे कोई कक्षा में हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 7वीं 8वीं से लेके उच्च शिक्षा तक, तो किताब की जरूरत होती है। बिना पढ़े कैसे उसको हम भली भांति जान सकते हैं। इसी तरह काव्य लिखने के लिए भी आपको काव्य को पढ़ना बहुत सर, जरूरी है। आपने इतने सारे गीतों की रचना की है, गजलों की रचना की है, तो अभी ऐसा कौन सा गीत है जो आपको ध्यान आ रहा है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है उसके लिए ये बहुत माकूल है? देखिए सर, मैं गरीबी पर, मतलब ऐसा कोई भी क्षेत्र ही नहीं है नहीं लिखा, तो गरीबों के दिल से पंक्ति आपको मैं सुनाना चाहता जी हूँ, बिल्कुल। सुनिएगा। कि गाड़ी घोड़े बंगले वाले आकर देखो फूस महल, कि गाड़ी घोड़े बंगले वाले आकर देखो फूस महल, कहने को यह झोपड़ पट्टी फिर भी कितनी चहल पहल, नींद तुम्हें आती क्या बोलो, बेशक शीश महल में तुम, आती हमको रास फकीरी, कहाँ फिकर क्या होगा कल, आती हमको रास फकीरी, कहाँ फिकर क्या होगा कल। इसके साथ साथ मैं श्रृंगार भी देखिए लिखता हूँ, तो जी श्रृंगार पे 4 पंक्ति। बिल्कुल। खनन खन खन बजी पायल, सजन को देख सावन में, कि खनन खन खन बजी पायल, सजन को देख सावन में, चमा चम चम लगा करने, उभर पिय बिंब नैनन में, विरह फागुन लिए मस्ती, मदन मन मोर बन नाचा, सनन सन सन लगा करने, कि सनन सन सन पवन बहका, दिखा नव प्राण तन मन में। और एक 4 पंक्ति और सुनिएगा। कि कोर का जल हो मगन दो नयन, पैर पायल बजे जब छनन छन छनन, कह भला कौन होगा दीवाना नहीं, हाथ चूड़ी बजे जब खनन खन खनन, हाथ चूड़ी बजे जब खनन खन खनन। बहुत खूब, बहुत खूब। सर, एक आपसे मैं आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आज का जो लाइफ स्टाइल है बहुत हेक्टिक है, लोगों के पास बहुत टेंशन है, अनवांटेड टेंशन भी है, तो ऐसे माहौल में आप अपने आप को कैसे एंटरटेन करते हैं? देखिए, जीवन में बहुत कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इंसान वही इन सब कठिनाइयों को चीर कर और तनाव मुक्त रहे। अब चूंकि हम लोग फौज में रहे हैं, 32 साल फौज में मैंने सेवा की, तो कठिनाइयों से लड़ना समझिए जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। और कोई भी टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता, और जो नहीं होना है वह चाह कर भी हो नहीं। इसीलिए अब हम लोग, और जीवन में हर इंसान को तनाव मुक्त रहने के लिए, देखिए जो हम लोग को फौज में पहली सिखाई जाती है कि अपना शरीर स्वस्थ रखिए, दौड़िए, भागिए, एक्सरसाइज कीजिए। जीवन के भाग दौड़ भरी जिंदगी से
चंद पल अपने शरीर को दीजिए, तो तनाव और खुद ब खुद आपको मतलब नहीं घेरेगी, आप हमेशा जो है जीवन यापन कर सकते हैं। बहुत खूब सर। तो सर इस पॉइंट पर हम इस सेशन को एंड करते हैं, और हमें वाकई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने द हिलरी टाइम्स को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, वंदे मातरम।